जय हिंद दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं यूपीएसआई और आरपीएफएसआई जो आने वाली वैकेंसी है। तो इसके लिए हम इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं कि आपको एक गाइड कर दें कि भैया आपके हिसाब से कौन सी वैकेंसी बनी है। जैसे कुछ लोगों की मैथ बहुत अच्छी है तो वो लोग क्या करें, और जिनकी मैथ कमज़ोर है वो लोग क्या करें। जिनका जीएस में अच्छी पकड़ वो लोग क्या करें, जिनका फिजिकल अच्छी है वो किस चीज़ की तैयारी करें, जिनका फिजिकल गड़बड़ है वो किस चीज़ की तैयारी करें। तो ओवरऑल इनके बारे में हम दोनों वैकेंसियों के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, और आप लोग ये पूरा वीडियो देखिए तो आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग दोनों तरफ भागेंगे और असफलता आपको मिल जाएगी अगर आप सही से समझे नहीं दोनों वैकेंसियों के डिटेल चीज़ें। तो चलिए हम विशेष चीज़ों में चर्चा करते हैं, इनकी जो विशेष विशेष बिंदु हैं। तो सबसे पहले बात करें तो यूपीएसआई में जो है एज का जो देखा जाए तो 21 साल से लेकर के 25 साल आपके जर्नल वालों के लिए होती है एज। और ये जो ग्रेजुएशन इसमें क्वालिफिकेशन मांगता, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आरपीएफ में भी मांगता उसमें, लेकिन एज जो होती 20 से शुरू हो जाती है, यानी जिनकी 20 साल हो गई वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन यूपीएसआई में आपकी 21 साल होनी चाहिए, 21 साल से 25 साल होने चाहिए। आप जर्नल कास्ट के हैं तो अगर आप जर्नल कास्ट के हैं और आरपीएफ में डालना चाहते हैं तो 20 साल से आप 25 साल होने चाहिए। अब दोनों में छूट ओबीसी को भी 3 साल की मिलती है और 5 साल की एससी को मिलती। दोनों में छूट इतनी इतनी ही मिलती, चाहे आरपीएफएसआई हो चाहे यूपीएसआई हो। ठीक है, अब बात करें इसके आगे, इसके मेन मुद्दे पे हम जाएंगे लास्ट में जो पढ़ाई को लेकर है। ठीक है, अभी पहले आप इसकी समरी समझ लीजिए। अब आप अगर देखा जाए कि इसका फिजिकल तो यूपीएसआई में 5 किलोमीटर की रनिंग होती है पुरुषों की, 25 मिनट की टाइम होता है। महिलाओं की 2400 मीटर होती है, 16 मिनट का टाइम होता है। ये होती है यूपीएसआई। वहीं इतना फिजिकल होकर का काम कहानी फिजिकल खत्म हो जाता है। लेकिन आरपीएफएसआई में फिजिकल थोड़ा टफ है, क्योंकि इसमें 1600 मीटर रेस होती है लड़कों की 6.5 मिनट में, लड़कियों की 800 मीटर होती है 4 मिनट में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दो चीज़ें जुड़ जाती है, एक हाई जंप एक लॉन्ग जंप। हाई जंप अगर पुरुषों की बात करें तो वो होती है 3 फीट 9 इंच, और महिलाओं की बात करें तो 3 फीट होती है। ठीक है, लॉन्ग जंप की बात करें तो पुरुष 12 फीट होते हैं, महिलाओं की जो होती है लॉन्ग जंप वो 9 फीट होती है। तो यहाँ पर जिनका फिजिकल ये लगता हो कि हाई जंप लॉन्ग जंप हम नहीं कर पाएंगे भैया, और ये हमको तो बहुत कठिन लगता है हाई जंप लॉन्ग जंप, हाई जंप बहुत कठिन लगता है, लॉन्ग जंप तो हो जाती है। तो अगर जिनको लगे कि भैया हमसे ये पॉसिबल ही नहीं है तो वो इस तरफ भागने से बेहतर है कि आप तैयारी कर सकते हैं यूपीएसआई की, क्योंकि ये फिजिकल बहुत बड़ा मायने रखता है। और रनिंग तो 1600 मीटर नॉर्मल है, मेन चीज़ हाई जंप लॉन्ग जंप। अगर इसको तय कर ले जा रहे हैं, आप अपने आप को देखें कि आप, बहुत लोगों में भारी शरीर होती है नहीं कर पाते लॉन्ग जंप, तो वो लोग हाई जंप लॉन्ग जंप, तो ये चीज़ आप अपने आप के देख लीजिए। अगर हाइट की बात करें तो देखो यूपीएसआई में 168 मांगती है हाइट, और लड़कियों के लिए 152। तो लड़कियों के लिए यहाँ पर छूट है, यहाँ 152 है। लेकिन अगर आरपीएफएसआई में बात करें तो 165 लड़कों की होती है, लड़कियों की 157। यहाँ लड़कियों की हाइट ज़्यादा है, 157 मांग रहे हैं। तो अगर 157 से कम लड़कियों की हाइट है तो वो क्या करें, यूपीएसआई की तैयारी करें। ठीक है, और लड़कों की अगर 168 से कम है तो सीधा सीधा आरपीएफएसआई में जाएं, तैयारी करें। ठीक है, अब बात करें पढ़ाई से रिलेटेड। तो अगर देखा जाए तो इनका जो पेपर होता है यूपीएसआई में 4 सब्जेक्ट के आते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। ठीक है, अगर वहीं आरपीएफ का देखा जाए तो मैथ, रीजनिंग और जीएस 3 टॉपिक आते हैं। देखो, अब मेन चीज़ बात करें तो उसकी जो जीएस यूपीएसआई की होती है उसमें आपकी आईपीसी सीआरपीसी ये सब जुड़ी होती है, यूपी जीएस जुड़ा होता है यूपीएसआई में, यानी हिंदी एक अलग से सब्जेक्ट जुड़ा होता है। तो इतना आपको अलग से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा यूपीएसआई में। अगर बात कर लें आरपीएफ में तो जिनका मैथ बहुत अच्छा है तो उनकी रीजनिंग जाहिर सी बात अच्छी होगी। तो जो मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी पकड़ बनाए हैं तो वो डायरेक्ट आरपीएफ की तैयारी करें, बहुत आसान रहेगा कि आरपीएफ उनके लिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग जिनकी अच्छी होगी वही क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि जीएस सबका अच्छा नहीं होता, जीएस में कितना भी आप पढ़ लो बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ये है कि 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, उसमें साइंस भी इंक्लूड रहेगी। लेकिन आप आराम से क्या कर सकते हैं, मैथ और रीजनिंग के दम पर और जीएस पढ़ के आप, क्योंकि मैथ रीजनिंग एक कंप्लीट एक होता है कि आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके जो टॉपिक होते हैं बहुत ज़्यादा, 5-10 उसके 5-10 उसके टॉपिक कंप्लीट कर लिए, आपकी मैथ रीजनिंग कंप्लीट। लेकिन जीएस आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उसको पढ़ना पढ़ते रहेंगे, लेकिन 2 टॉपिक तो आप कंप्लीट, 2 सब्जेक्ट तो रख पाएंगे, तो उसमें आसान है आरपीएफ में। लेकिन जहाँ इधर बात कर लें यूपीएसआई की, तो यहाँ पर आपको हिंदी कंप्लीट कर सकते हैं, मैथ रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। जीएस इसमें भी बहुत ज़्यादा है, इसमें जीएस का डोज थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के दिए हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को जज करिए कि कौन सी आपके फिजिकल के हिसाब से सही रहेगी
और हाइट के हिसाब से सही रहेगी और पढ़ाई के हिसाब से कौन सी बेहतर रहेगी। जिनकी हाइट कम ही है तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे आरपीएफ। अब बात कर ले अगर सैलरी की, तो सैलरी की बात करें तो देखो आरपीएफ एसआई में क्या होता है, अदर अलाउंस ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि ये केंद्र सरकार की वैकेंसी होती है, केंद्र सरकार देखती है इसमें, तो ये होती है अदर अलाउंस ज़्यादा होता है तो इसकी सैलरी ज़्यादा 60+ के आसपास आती है। अगर आप वहीं जा रहे हैं यूपीएसआई में, तो यूपीएसआई में आज आपको 50+ सैलरी मिलेगी क्योंकि इसमें अदर अलाउंस कम हो जाते हैं। वहीं बात कर लें कि अगर आप ज्वाइनिंग करेंगे तो यूपीएसआई में अभी तो फिलहाल जो वैकेंसियाँ चल रही इनमें अभी स्टार्टिंग की जो ज्वाइनिंग होती है, जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसकी सैलरी उस समय नहीं मिलती है, उस समय नहीं मिलती है, यानी 3-4 हज़ार 5 हज़ार के बीच में सैलरी आती है। और अगर बात कर लें यानी 3500 के आसपास सैलरी आती है। और अगर बात कर लें आरपीएफ एसआई में, तो उसमें सैलरी 30,000 के आसपास, 30-35 हज़ार के आसपास मिलती है ट्रेनिंग के दौरान। तो ओवरऑल हम ये नहीं बताना चाह रहे हैं किसकी सैलरी अच्छी किसकी क्या, वैकेंसी दोनों अच्छी, लेकिन अपने आप को तय करिए कि हम किस हिसाब से अच्छे हैं, किस वैकेंसी में हम आराम से जा सकते हैं। जिनका मैथ में बहुत अच्छी पकड़ है, मैथ रीजनिंग में, वो जीएस को पढ़ते रहें, मैथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, उनका आराम से आरपीएफ के निकाल ले जाएंगे। लेकिन जो अगर देखा जाए कि यूपीएसआई में, तो उसमें आपकी मैथ भी कम आती है, तब भी आप 3 सब्जेक्टों में पकड़ बना के आप निकाल सकते हो। तो ये था बताने का पर्पज़ कि आप किस चीज़ की तैयारी करिए, इधर उधर मत भटकिए। दोनों चीज़ की, कुछ लोग दोनों चीज़ की तैयारी करेंगे तो दोनों चीज़ की तैयारी भी आप कर सकते हैं। तो आराम से आप मेहनत करिए। कोई दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहते हैं चैनल में, तो आप लोगों का अगला कांस्टेबल से रिलेटेड वीडियो बना देंगे। तो आप लोग अगर चैनल में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। चलिए, धन्यवाद।